केंद्र सरकार को धन्यवाद दें, शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद दें। 14 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है वो तो बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कहा गया था कि हम सारे अंशीदारों के साथ, भागीदारों के साथ बातचीत करेंगे और अभी स्थगित किया जा रहा है और 1 जून तक हम बताएंगे, 1 जून को बताएंगे और जब भी परीक्षा होगी उसके पहले 15 दिन बच्चों को निश्चित तौर पर दिया जाएगा। तो हम 1 जून से काफी पहले हैं और मैं आपको आज के दिन बताना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ, देश के सामने उपस्थापित करना चाहती हूँ कि बातचीत चल रही है। जितने भी अंशीदार हैं, देखिए अभिभावक भी हैं, टीचर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, स्थिति की समीक्षा करते हुए, साइंटिस्ट डॉक्टर से बातचीत करते हुए निर्णय लिया जा। गाइज, ऐसा ही होता है जब किसी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है या हड़बड़ी होती है तो उसी चीज़ में डिले होता है या लेट होता है। अब अगर ये डिले या ये जो रुकावट आती है अगर वो नेचुरल हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब उसे झेल सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जानबूझ के क्रिएट किया जाए या ना समझते हुए या समझबूझ के या जानबूझ के किया जाए तब तो फिर दिक्कत है। और यही कुछ हो रहा है। लाखों जो स्टूडेंट्स हैं देश भर में, ना सिर्फ सीबीएसई के बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के भी जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में यही कुछ किया जा रहा है। मामला बहुत गंभीर हो चुका है गाइज। क्लास 12th वाले जो लाखों बच्चे हैं वो हर दिन अपनी बात को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक, अपने स्टेट बोर्ड्स तक, जो भी है उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो या स्टेट बोर्ड्स हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो, सबके कानों में जू बिल्कुल भी नहीं रेंग रही है। कल तक का सबने वेट किया था, सबने बहुत इंतजार किया कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो शिक्षा सचिवों के साथ में, सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं तो जरूर कुछ आउटकम निकल करके आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि शिक्षा मंत्री अभी तक करते हैं, उनका जो काम करने का पैटर्न है, जितना हम सभी को समझ में आया है कि वो राय विचार विमर्श बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके लिए वो कई मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्लास 10 के जब एग्जाम्स कैंसिल हुए थे तो उससे पहले शिक्षा मंत्री कई बार लाइव हुए लेकिन उन्होंने कोई फर्म डिसीजन या फैसला नहीं लिया, सिर्फ वो बात करते रहे और आखिर में जाके फैसला लिया। अभी ऐसा ही कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं और अभी जो लेटेस्ट अपडेट अब जो हो रहा है वो निकल करके आ रहा है 24-25 मई। मतलब अब कहा जा रहा है कि ये 24 या 25 मई को कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। इस बीच में मतलब कल का जो शिक्षा सचिव के साथ में मीटिंग हुआ एजुकेशन मिनिस्टर का, और इस बीच में जो गैप है, इस बीच में वो काफ़ी चीज़ों को वो एक कह सकते हैं कि आप उसको वो रीड करेंगे या अपने ऑफिशियल्स के साथ में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में 24-25 मई को जाकर के कुछ बड़ा फैसला निकलेगा। हालांकि गाइज अगर 24-25 मई तक के लिए जाना था तो 1 जून का तो उन्होंने सेकंड रिव्यू मीटिंग तो पहले ही कह रखा था, तब इतना नाटक हाओ हल्ला करने का कोई तो रीज़न नहीं बनता था। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हमें पता है कि इस लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई, आपके प्रिपरेशंस रुक से गए हैं, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि अनअकैडमी 19 मई से आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रहा है यूरेका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर ग्रेड 9 बैच 1। तो तुरंत कीजिए खुद को एनरोल इस बैच में और यूज कीजिए मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए। स्टूडेंट्स, इस बैच का मकसद है आप सभी को न सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार करना बल्कि ओलंपियाड, NTSE और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE और नीट के लिए भी तैयार करना है। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 600 प्लस लाइव क्लासेस जो कि मंडे टू सैटरडे लगातार चलेंगे। साथ ही इसमें मैथ्स, साइंस, SST एटसेट्रा सभी सब्जेक्ट्स को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। इसमें 30 प्लस लाइव इंटरेक्टिव डाउट सेशंस तो होंगे ही, साथ ही स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे, वो भी PDF फॉर्मेट में। ये बैच कवर किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस बैच इंक्लूड्स quick revision of class 8, 9 NCERT and NTSE as well. So students, बिना देरी किए हुए कीजिए खुद को एनरोल इस बैच में। अगर आप अभी इस बैच के 12 महीनों के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको 3 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। साथ ही मेरे प्रोमो कोड विशाल KR को यूज करके आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स, डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। Enroll now. For more details, go to the link in description. लेकिन गाइज अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो वीडियो अंत तक देख करके ही आप समझ पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने कंफर्म करने की कोशिश की और जो कंफर्मेशन निकल करके आया वो बहुत अजीब था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो है ना वो बहस जारी है। जो बहस है
वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इस टॉपिक पर बहस जारी है। पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आप कह सकते हो कि वो 2 ग्रुप्स में, 2 लॉबीज़ में बढ़ चुका है। पहला ग्रुप जो चाहता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो, वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए और सिनेरियो को पूरा रीड किया जाए और उसके बाद में जाकर के आराम से फैसला लिया जाए। ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप वो है जो चाहता है कि भाई एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो सेकंड ग्रुप है ना, एग्ज़ाम्स कैंसिल सोचने वाला, इनकी संख्या जो आप कह सकते हो ये कम है। कई ऑफिशियल्स दबी जुबान में बात करना चाहते हैं लेकिन अपना नाम आउट होना नहीं देना चाहते हैं। आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखा होगा, वहाँ भी, मुझसे छोड़ो, मीडिया रिपोर्ट्स में भी, कई न्यूज़ चैनल्स में भी जो बातें चल रही हैं वहाँ भी यही चीज़ होता है कि वहाँ भी वो लोग बात करते हैं तो अपने नाम छापने का नहीं शर्त दे देते हैं, तभी वो कुछ बातें बताते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। देखिए अभी यहाँ पे कल का जो मीटिंग हुआ, जो एजुकेशन मिनिस्टर ने शिक्षा सचिवों के साथ में किया, सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ में, उसमें क्या उन्होंने किया था कि भाई उन्होंने करंट सिनारियो को, जो कोविड का स्टेटस है पूरे देश भर में, सभी राज्य जितने भी हैं उनमें क्या स्टेटस है, ठीक है, एग्जाम्स का कंडीशन क्या है, वो एग्जाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ठीक है, केसेस कितने निकल रहे हैं, डेथ रेट्स कितना है, ठीक है, ये सारा चीज़ को कल रीड किया शिक्षा मंत्री ने सब चीज़ पर। लेकिन अभी एक बड़ा मामला हो चुका है कि और कितना वेट किया जाए। अब सीबीएसई ऑफिशियल्स भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि अगर और पोस्टपोन किया जाता है तो नीट, सिर्फ ये क्लास 12 के एग्जाम्स नहीं, नीट, जेई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उन पे भी भारी फर्क पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक्सपर्ट्स ने अपना राय जो एक सबमिट किया है, ये कॉन्फिडेंशियल मैं अपडेट आपको दे रहा हूं कि एक्सपर्ट्स ने, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, टीम है, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो अपना जो रिपोर्ट सबमिट किया है प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है, और साथ ही साथ में जो थर्ड वेव इफेक्ट जो अगर आता है तो उसका इफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स, बच्चों पे क्या पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट नतीजा निकल सकता है, इसका एक रिपोर्ट, बाकायदा एक रिपोर्ट सबमिट हुआ है। तो लेकिन अब इस रिपोर्ट का मतलब निचोड़ यह है कि स्कूल्स अभी नहीं खुलेंगे। अब अगर स्कूल्स नहीं खुलेंगे तो ताज्जुब की बात है कि चीज़ें कहाँ से निकलेंगी, चीज़ें कहाँ से आएंगी, कैसे कुछ करके ये चीज़ें होगी। तो इन्हीं उधेड़बुन में सारा चीज़ अभी तक जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह लीजिए अभी तक लगा हुआ है। और मुझे बहुत अजीब लगता है कहते हुए कि विदेशों में जहां 2-2.5 हज़ार केसेस निकलते हैं और वहां एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात मैं अकेले नहीं उठा रहा हूं, कई जो फेमस डिग्निटरीज हैं उन्होंने भी बात को उठाया है। फेमस एक्टर सोनू सूद जी ने भी इस बात को उठाया था कि विदेशों में, उन्होंने भी इस एग्जाम्पल को लिया था, कई कंट्रीज हैं जहाँ पे 2,000-2,500 केसेस आए और उन्होंने एग्जाम्स अपने यहाँ का कैंसिल कर दिया और साथ ही साथ में बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे पास कर दिया। यहाँ पे एक बात को और इग्नोर करना सही नहीं होगा कि जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं वो बोर्ड्स ऑलरेडी अपने एग्जाम्स कैंसिल कर चुके हैं। ये बड़ी बात है। अगर हम दूसरों को देख करके ही चलते हैं तो हम इस बात को कैसे, इतने बड़े बात को हम कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि इंटरनेशनल बोर्ड्स जो हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स को पहले ही कैंसिल कर दिया है और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे वो मार्क्स देने के क्राइटेरिया पे आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना राय कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या हमारा देश ऐसा फैसला नहीं ले सकता या किस वजह से ऐसा फैसला नहीं ले पा रहा है, क्या वजह, क्या एजुकेशनल जो माफिया हैं, ग्रुप्स हैं, उनके वजह से? क्योंकि अगर आप कई चीज़ों को देखोगे तो मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने कई चीज़ों को रीड किया है कि वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स, कई बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं एग्ज़ाम्स हो। आपको पता है, मैंने आपको रिपोर्ट दिया था कि एडवोकेट ममता शर्मा जो हैं उन्होंने बाकायदा एक PIL दाखिल किया हुआ है क्लास 12 के एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ में उन्होंने अपने एक लेटर को ओपन कर दिया, जो कि उन्होंने ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्यों? क्योंकि अभी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकता, ठीक है, वो खुद उसमें वो परेशान हैं। लेकिन हमारे यहाँ का सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी तक सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं और इसके अलावा कुछ भी और अदर चीज़ें नहीं हो रही हैं। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की हम मांग कर रहे हैं। बच्चों, मैं इस अपने चैनल के माध्यम से मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सबसे ये डिमांड करना चाहूँगा कि भाई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लाया जाए और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए अलग अलग हंगामा नहीं हो। एक बार आसाम का मेरा बच्चा क्यों परेशान हो, क्यों मेरा बच्चा वेस्ट बंगाल का बच्चा परेशान हो, गुजरात के मेरे बच्चे परेशान हो, क्यों नहीं ऐसा होता कि एक जगह डिसीजन हो और सब तरफ वही फैसला हो। कम से कम कुछ चीज़ों में हम एक हो सकते हैं, मेरे ख्याल से कुछ नहीं, सभी चीज़ों में होना चाहिए।
तो गाइज आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि 24-25 मई को निकलेगा, तो हमें तारीख पे वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन इसके अलावा जो भी माइन्यूट से माइन्यूट अपडेट आएंगे मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है विशाल आर्यव, आप मुझे विशाल कुमार जायसवाल से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो स्टडी विद विशाल सर से ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे हम लोग वहां पर। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।